प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आकाश नौरंगी। आपको मालूम है कि आज देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे 2 मिनट बात करने के लिए ये वीडियो प्रेषित किया है। हम अक्सर बात स्वतंत्रता की करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ सिर्फ अधिकारों में निहित नहीं है, स्वतंत्रता आपके कर्तव्यों में भी निहित है। तो आज जब देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, आप सभी के समक्ष ये बात रखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब लोग जब पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि अपने नागरिक अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखेंगे। बच्चों, स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिली हमें, बहुत कुछ खोया है। न जाने कितने शहीदों ने अपनी शहादत दी, देश के टुकड़े हुए, उसके बाद ये स्वतंत्रता हम तक पहुंची है। इसे अक्षुण्ण बनाए रखना, इसे मजबूत बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप ही की नहीं, मेरी भी है। आज इस पावन पर्व पर हम ये सौगंध उठाएं, ये वचन लें कि हम अपने देश की एकता, अखंडता को हमेशा बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का बोध भी रखेंगे। इसके अलावा 2-3 बातें और मुझे आपसे करनी है। आप अभी विद्यार्थी जीवन में हैं। विद्यार्थी जीवन में अनेक बातें ऐसी होती हैं जिनको हम, क्योंकि हम छोटे होते हैं तो छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे अक्सर आपसे कहा जाता है कि लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारण का सबसे अच्छा फायदा यह होता है कि हमें मालूम होता है कि जाना कहाँ है। भाई, आप किसी रोड पर निकले और आपको यही नहीं मालूम है कि हमें जाना कहाँ है, तो पहुंचेंगे कैसे? तो जीवन में जिस तरह एक रोड का, एक सड़क का लक्ष्य होता है, एक जर्नी का लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है कि हमें फलां जगह पहुंचना है, ऐसे ही जीवन में आप अपना भी लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जोर लगाएं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लक्ष्य थोड़ा बहुत दूर रह जाते हैं, तो उससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य तक ना पहुंचना सिर्फ यह साबित करता है कि हमने जो कोशिश की वो पूरी नहीं थी, पूरे मन से नहीं थी। फिर से जुट जाएं, फिर से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य ना बदलें, तरीके बदलें, और पूरे मन से अगर आप जुटेंगे तो जीवन में आप जो लक्ष्य बनाएंगे वो आपको 100% हासिल होगा। ये मेरा मानना है। अच्छे लक्ष्यों का निर्धारण करें और ऐसे लक्ष्यों का निर्धारण करें जिससे ना सिर्फ आपकी बल्कि इस देश की भी भलाई होती हो। व्यक्तिगत ही नहीं, हमें वैश्विक सोचना होगा, हमें राष्ट्र के लिए सोचना होगा। तब जाकर हम इस देश को, जो आज़ादी का पर्व आज मना रहे हैं, आगे भी आने वाली हमारी जो जनरेशन है, आपकी जो जनरेशन है, वो आज़ादी का पर्व मना पाएगी। एक और बात है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहां पर स्वच्छता होती है, लक्ष्मी वहीं विराजमान होती है। आने वाले टाइम में विद्या के साथ साथ आपको लक्ष्मी की आवश्यकता भी पड़ेगी। भारत सरकार ने एक बहुत ही बेहतरीन अभियान चलाया है, स्वच्छ भारत अभियान। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि ये अभियान इस देश को बहुत आगे तक ले जाएगा और उसमें आप लोगों की महती भूमिका होगी। आने वाला समय आपका है। आप निर्धारित कीजिए कि ना कचरा फैलाएंगे और ना फैलाने देंगे। इस देश को यदि हम स्वच्छ बना गए, आपको मालूम है 22 प्रकार की बीमारियां होती हैं इस शरीर में अस्वच्छता से, और उन 22 बीमारियों से 200 प्रकार की बीमारियां आगे हो जाती हैं। तो आज ये भी संकल्प आप ले सकते हैं कि हम अपने देश को, अपने आसपास की जगह को, अपने मोहल्ले को, अपने गली को स्वच्छ रखेंगे। एक जो महत्वपूर्ण बात मैं आपसे और करना चाहता हूं वो ये है कि आप जानते हैं जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं, भानुप्रिया जी जिस इंस्टीट्यूशन में आपको ज्ञान दे रही हैं, वस्तुतः वो ज्ञान दे नहीं रही हैं, वो ज्ञान के दीप प्रज्वलित कर रही हैं। आप ज्ञान के एक दीप हैं और मैं जानता हूं, मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में
आप जैसे हर दीप से ना जाने कितने ही दीप प्रज्वलित होंगे। तो मेरा आपसे एक निवेदन यह है कि जो सेवा भाव भानुप्रिया जी ने आप तक पहुंचाया है उसे आत्मसात कीजिए, उसे दिल में रखिए और उसे आगे बढ़ाइएगा। जब आप बड़े हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, तो इसी सेवा भाव की जरूरत ना जाने कितने बच्चों को पड़ेगी। दीप से दीप जलता है दोस्तों, वही दीप आप आगे प्रज्वलित करते रहिए। ये जो सेवा भावना है इसको अपने हृदय में आत्मसात कीजिए और मैं मानता हूं कि यदि यही भावना हम में रही तो आने वाले समय में इस देश में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिस तक एजुकेशन नहीं पहुंचेगी। शिक्षा जो है वो प्रकाश की भांति होती है जो अंधेरे में हमको रास्ता दिखाती है। शिक्षा के प्रति हमेशा जागरूक रहिए और लोगों को जगाते रहिए। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और साथ में कहता हूं कि चलो सांसों में हिंदुस्तान बसा लें। यह हिंदुस्तान जिसे हमने बड़ी मेहनत से पाया है, अंधेरों से लड़े हैं, फिर कहीं सूरज उगाया है, लहू गूंथा गया है इसकी माटी में शहीदों का, कई शेखर से वीरों का, कई अब्दुल हमीदों का। ये माटी आज मस्तक पर सजा लें, चलो सांसों में हिंदुस्तान बसा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।